नमस्ते। चलिए आज हम लोग बात करते हैं संविधान के बारे में, क्योंकि आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जो भीमराव अम्बेडकर जो थे, बहुत ही संघर्ष के बाद एक संविधान का निर्माण किया जो हमारे देश में अप्लाई हो गया। और जिस तरह से हम लोग अभी डेली लाइफ में जी रहे हैं, इतनी छूट है, कितनी सारी छूट नहीं है, ये सारी विधि जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक किताब में लिख दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान क्या है और यह किस तरह से संचालन हो रही है, किस तरह से भारत देश में मतलब कि काम कर रही है। देखिए, जिस तरह से आपको एक घर है, मान लिया कि संविधान कैसे समझिए आप कि देखिए, आपके घर में कोई तो एक मुखिया होगा। उस मुखिया ने एक रूल बनाया होगा कि भाई देखो, ये घर में जो है 9 बजे के पहले आ जाना है और 9 बजे के बाद कहीं नहीं जाना है। आपको इस रेगुलेशन से रहना होगा और नहीं तो आपको इससे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो एज लाइक एक देश को चलाने के लिए, एक बहुत बड़ा जनसंख्या को चलाने के लिए संविधान के रूप में एक किताब लिखा गया जिसमें सारे रूल और रेगुलेशन है कि भारत को कैसे संचालन किया जाए, भारत को किस तरह से काम करना चाहिए, यहाँ के जो पर्सन है वो किस क्या क्या के लिए छूट मिलेगा, क्या के नहीं मिलेगा, इसके बारे में उसमें बताया गया। अगर छूट नहीं दिया जाता तो हम लोग बहुत सारे पाबंदी लगे हुए रहते हैं। हम लोग जिस तरह से अभी खुले में स्पीच दे लेते हैं, कैमरे के साथ बोल रहे हैं, किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, इतने सारे मतलब जो छूट है वो कैसे मिलता। तो एक देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा किताब की जरूरत हुआ और उसे हम संविधान कहते हैं। उसमें सारे रूल और रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि भारत को किस तरह से, भारत के लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, सारे उसमें लिखे हुए हैं। और यह लिखने का जो काम किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, पहले हम देखेंगे कि संविधान के बारे में, कि संविधान कैसे बना, कौन बनाए, कितनी मशक्कत किया गया, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, संविधान का सीधा इंग्लिश वर्ड अगर मानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही उन्हें लिखा था। किसको? तो संविधान को। देखिए, संविधान का अगर बेसिक पिलर माना जाए तो 3 है। पहला है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। देखिए, संविधान को निर्माण करने में बहुत ज्यादा मतलब कि खर्चा हुआ उस जमाना में, यानी कि 1947 ईस्वी में बहुत ज्यादा मशक्कत किया गया था। देखिए, संविधान को निर्माण करने में अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मतलब कि निभाया था। क्या हुआ कि जब संविधान बन के निर्माण मतलब बन के जब तैयार हो गया था, इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे। आप समझ सकते हैं कितना वर्ष लग गया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे, काफी समय लग गया था। फिर जाकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक्सेप्ट किया गया अपने कैबिनेट में। तब जाकर के संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपने संविधान को एक्सेप्ट किया गया, मतलब कि लागू किया गया पूरे भारत में। तब जाकर के हम लोग पूरे भारत देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार मैं बताता हूं कि जो संविधान पहले निर्माण हुआ था, स्टार्टिंग में पहले 395 अनुच्छेद थे। देखिए, अनुच्छेद क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं और अनुसूची क्या होते हैं, ये हम यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे। इसका मतलब हमको नहीं बताना है अभी। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि भाई अनुच्छेद क्या होता है, भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, ये कैसे काम करती है, ये इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि संविधान जब बनाएगा तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद पहले 395 था, लेकिन अब 470 कर दिया गया है। देखिए, ये सब क्या है, वही रूल और रेगुलेशन है कि भारत को संचालन कैसे किया जाए। अच्छा, तो आप समझिए कि भारत के पास एक अपना संविधान नहीं रहता। और एक बात और बता दे रहे हैं आपको कि पूरे दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान है कि पूरे दुनिया में ऐसा कभी कहीं नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। और ये ना ज्यादा हार्ड है और ना ज्यादा लो है, मतलब कि फ्लेक्सिबल है, आपको सजा भी देगा और ज्यादा मोहब्बत भी करेगा। यानी कि न ज्यादा आपको हार्ड पनिशमेंट देगा और न ही लो पनिशमेंट भी देगा, यानी कि एवरेज देगा। बहुत बड़ा संविधान है हमारे देश का पूरे वर्ल्ड भर में, क्योंकि एक बड़ा देश को चलाने के लिए बड़ा संविधान भी तो होना जरूरी है ना। तो आप समझ सकते हैं बड़ा संविधान क्यों बनाया गया। अब देखिए, इसमें भाग जो है 12 है, लेकिन पहले थे, अब नहीं, पहले थे, अब 22 हो गए।
लेकिन अनुसूची जो है, अनुसूची भी 12 थे लेकिन अब 18 हो गए। इसको मतलब कि अनुच्छेद को और भाग अनुसूची को सुधारते गया ना, जिसके वजह से ये सब चेंजेस होते गए। क्योंकि गलतियां तो सबसे होती है, बहुत सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन प्राचीन काल में जब बनाए गए थे अभी चेंज कर दिया गया। जैसे में हाल ही में आप देखते हैं कश्मीर हो गया, 370 हो गया, तो उसको अब चेंज कर दिया गया। सब नियम चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से ये बढ़ते गया है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान को एक्सेप्ट किया गया, तो उसी टाइम जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति के पद बनाया गया। और उसी समय जो आप जानते हो राष्ट्रगान, फिर राष्ट्रगीत एक्सेप्ट कर गया, हाँ एक्सेप्ट किया गया। और फिर जाकर आप लोग जानते हैं कि झंडे के सामने, तिरंगे के सामने हम लोग गाना गाते हैं, जय हिंद की, इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और उसी दिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आपको 2-3 बातें याद रखना है कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी की वजह से आप समझ गए ना यहाँ तक ला। देखिए, जब संविधान लागू हो गया तब ये नियम बन गया, क्योंकि जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब उसके पहले यह होता था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, यानी कि कंफर्म था। लेकिन जैसे ही संविधान आया तो राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी कि राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, यानी कि जो जनता को सेवा करेगा, जनता की कमियों को दूर करेगा, जनता के क्या प्रॉब्लम है उसके इशू को सॉल्व करेगा, वही राजा बनेगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो हमारे देश का राजा है कि नहीं, क्योंकि ये भी वही कर रहे हैं जो एक राजा के रूप में करना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञान वही ले जो लाइफ में काम आए। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।